बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अगेन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आए जिसमें मैं एंग्रो फर्टिलाइजर लिमिटेड के फाइनेंशियल्स को डिस्कस करूंगा और इस वीडियो के एंड पे इसके टेक्निकल्स भी देखेंगे और इस सेक्टर से रिलेटेड फर्टिलाइजर सेक्टर से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट न्यूज भी आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक हम्बल सी रिक्वेस्ट होती है आप लोगों से कि अगर आप लोग न्यू है मेरे चैनल पर, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो काइंडली नीचे रेड कलर का बटन है उस पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज लाजमी दीजिए और मुझे काइंडली ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। जैसा कि आप लोगों के सामने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन है और आप लोग देख सकते हैं कि एंग्रो फर्टिलाइजर लिमिटेड के फाइनेंशियल रिजल्ट्स इशू हुए हैं 30 जुलाई 2020 पे। तो उसके रिलेटेड डिस्कशन करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को फर्टिलाइजर सेक्टर से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट न्यूज है वो शेयर करना चाहता हूं। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि जून 2020 में यूरिया की सेल इंक्रीज हुई है 81% एज कंपेयर टू, अगर लास्ट ईयर की बात की जाए जून 2019 के, उसके मुकाबले में 81% का इंक्रीज आया यूरिया की सेल्स में। और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस फर्टिलाइजर सेक्टर पे बहुत ज्यादा बढ़ा है इस न्यूज के आने के बाद और एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि फ्यूचर में फर्टिलाइजर सेक्टर की जो भी जितनी भी कंपनीज हैं उनके फाइनेंशियल्स काफी ज्यादा बेहतर हो सकते हैं। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि फर्टिलाइजर सेक्टर आप लोगों के लिए लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे साबित हो सकता है इन्वेस्टमेंट अगर आप लोगों ने करनी है सेक्टर में। तो फिर उसके बाद जल्दी से चलते हैं जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं जो इसका डाटा पोर्टल आप लोगों को दिखाता हूं वो आप लोगों को दिखाता हूं। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि एंग्रो फर्टिलाइजर लिमिटेड का इस टाइम जो शेयर प्राइस है वो 66.89 है। तो इसमें आज भी इंक्रीज आया। आगे चल के इससे रिलेटेड जिस हम टेक्निकल्स देखेंगे तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि शॉर्टर टर्म के लिए इसको बाय करना चाहिए या नहीं बाय करना चाहिए। फिर उस जल्दी से उसके बाद देख लेते हैं कंपनी की प्रोफाइल। यहाँ पे आप लोगों के सामने आ रही है, कंपनी के चेयरमैन, सीईओ, कंपनी सेक्रेटरी का नाम आ रहा है आप लोगों के सामने। फिर इसके बाद जो इक्विटी प्रोफाइल है इसकी 45% शेयर फ्री फ्लोट कर रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। फिर उसके बाद अनाउंसमेंट्स आ गए। अनाउंसमेंट्स में हमेशा आप लोगों को एम्फसाइज करता हूं कि जो कंपनी की अनाउंसमेंट्स होती हैं जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ रही होती है तो जरूर उनको देखा कीजिए। उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल सकती है जो इंपैक्ट कर रही होती है इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को। तो लेटेस्ट जो इसकी अनाउंसमेंट्स आई हैं वो 30 जुलाई 2020 पे इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स इशू हुए हैं। जून 30 पे जो इनका हाफ ईयर एंड हुआ है उसके आगे चल के फाइनेंशियल्स चेक करते हैं। उससे पहले देख लेते हैं जो ब्रीफ सा फाइनेंशियल एनालिसिस आ रहा होता है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो आप लोग अगर कंपैरिजन करेंगे तो ये कंपनी जबरदस्त परफॉर्म कर रही है पिछले काफी टाइम से, पिछले कुछ सालों से। तो आप लोग देख सकते हैं कि 2017 के मुकाबले में 2018 की सेल्स इनकी इंक्रीज हुई है, 2019 में भी इनकी सेल्स काफी हद तक इंक्रीज हुई है। फिर उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन देखा जाए तो 2018 के मुकाबले में 2019 में इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन भी इंक्रीज हुआ है। ईपीएस अगर इसका चेक किया जाए तो वो 12 से 13 पे आ चुका है। इस मीन के कंपनी के फाइनेंशियल्स काफी ज्यादा बेहतर मुझे लग रहे हैं और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए आप लोगों के लिए अच्छी साबित हो सकती है। फिर उसके बाद रेशियोज आ रही है। रेशियोज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की जो परसेंटेज है वो 41% है एज कंपेयर टू अगर 2018 में देखा जाए तो 42% थी। अब इसमें जो डिक्रीज आया है उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इन्फ्लेशन रेट पाकिस्तान में बढ़ गया था जिसने इंपैक्ट किया है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन को। क्योंकि सेल्स तो इस कंपनी की इंक्रीज हुई है, इसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी उस हिसाब से बढ़ना चाहिए था लेकिन उस हिसाब से नहीं बढ़ा क्योंकि सबसे बड़ी वजह यह है कि इन्फ्लेशन रेट पाकिस्तान में पिछले कुछ सालों से काफी हद तक बढ़ा है जिसने ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन को इनके इंपैक्ट किया है। फिर उसके बाद नेट प्रॉफिट मार्जिन भी आप लोग देख रहे हैं कि 2018 के मुकाबले में 2019 में काफी कम हुआ है। उसकी भी वजह इन्फ्लेशन रेट है। ईपीएस ग्रोथ काफी कम हुई है इसकी 2018 के मुकाबले में 2019 में। तो आगे चल के इसका जल्दी से चेक करते हैं इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। फिर उससे सब पहले मैं आप लोगों को इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो दिखाना चाहता हूं। यहाँ पे अगर आप लोग इन्वेस्टर्स रिलेशंस में आएंगे तो आप लोगों को यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट्स भी मिलेंगी, इसकी अनाउंसमेंट्स भी मिलेंगी, क्वार्टरली रिपोर्ट्स भी मिलेंगी। तो काफी हद तक इंफॉर्मेशन ऑफिशियल वेबसाइट जो होती है कंपनीज की वहां पे भी पब्लिश हो रही होती है। तो जल्दी से पहले इसकी बैलेंस शीट देख लेते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन देख लेते हैं एज डेटेड मार्च 31 2020 पे। तो अगर इसके रिजर्व्स देखे जाएं, मैं आप लोगों को एम्फसाइज करता हूं कि कंपनी के रिजर्व्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिससे आप लोग प्रिडिक्ट करते हैं कि कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए कैसा परफॉर्म कर सकती है। आप लोग देख सकते हैं कि जो इसके जो रिजर्व्स आ रहे हैं वो 30 बिलियन के आ रहे हैं। इट्स मीन कि कंपनी के पास अच्छे भले रिजर्व्स पड़े हुए हैं और वो लॉन्गर टर्म के लिए अच्छा भला अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकती है क्योंकि कंपनी के पास रिजर्व्स काफी ज्यादा हद तक पड़े हुए हैं। अगर इसकी टोटल इक्विटी
इक्विटी की तरफ देखा जाए तो 43 अरब की इसकी टोटल इक्विटी है। इट्स मीन के कंपनी की पोजीशन यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छी शो हो रही है और लॉन्गर टर्म के लिए ये कंपनी आप लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है। फिर उसके बाद जो सेकंड क्लू में लेता हूं वो नॉन करंट लायबिलिटी से लेता हूं। अगर इसकी बोरिंग्स की तरफ आया जाए तो 19 अरब की इसकी लॉन्ग टर्म बोरिंग है जो इन्होंने 1 साल या 1 साल से ज्यादा के अरसे में वापस करनी है, वो 19 अरब की है। तो आप लोग देख सकते हैं कि काफी बड़ा गैप है रिजर्व्स और लायबिलिटीज में, और गेयरिंग रेशियो इसकी मुझे काफी कम लग रही है एज कंपेयर टू बाकी कंपनियों के जो मैंने पिछली कंपनीज आप लोगों के साथ डिस्कस की थी। तो मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगा कि एंग्रो फर्टिलाइजर लिमिटेड लॉन्ग टर्म के लिए आप लोगों के लिए कंपनी अच्छी साबित हो सकती है। इस कंपनी ने पिछले क्वार्टर में भी डिविडेंड्स इशू किए थे, पिछले काफी टाइम से ये डिविडेंड्स दे रही है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग इस कंपनी से डिविडेंड्स भी कमा सकते हैं अगर आप लोग इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो। फिर उसके बाद देख लेते हैं जी इस कंपनी की जो प्रॉफिट और लॉस जो इस क्वार्टर की इशू हुई है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट पे, वो मैंने आप लोगों के सामने ओपन की हुई है। इसका लिंक भी मैं आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो आप लोग देख सकते हैं क्वार्टर एंड का जो कंपैरिजन दिया गया जून 30, 2020 पे जो इनका क्वार्टर एंड हुआ है उसको कंपैरिजन पिछले साल इसी क्वार्टर के साथ का दिया हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस क्वार्टर में इसकी सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ी है, 17 बिलियन से इसकी सेल्स बढ़ के 23 बिलियन तक आप पहुंची है। फिर इसके बाद इसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स की बात की जाए तो कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑब्वियसली बात है क्योंकि सेल्स बढ़ती हैं तो प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ जाती है, डायरेक्ट कॉस्ट बढ़ जाती है, तो इस वजह से इसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ी है। फिर उसके बाद इन्फ्लेशन रेट भी आप लोगों को पता है कि इस साल में काफी ज्यादा बढ़ा है, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ सेल्स आप लोग देख रहे हैं कि 10 अरब से 13 अरब तक पहुंच गया है। फिर उसके बाद अगर ग्रॉस प्रॉफिट देखा जाए तो 7 अरब से बढ़ के 9 अरब तक पहुंच गया है। इट्स मीन के जो कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट है काफी हद तक बढ़ा है इस क्वार्टर में एज कंपेयर टू लास्ट ईयर के साथ अगर कंपैरिजन किया जाए। फिर उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस की बात की जाए तो वो भी बढ़े हैं क्योंकि जाहिर सी बात है कंपनी के ऑपरेशंस काफी ज्यादा हो गए थे, कंपनी की सेल्स काफी ज्यादा हुई है जिसकी वजह से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस इसके बढ़े हैं। फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इसके बढ़े हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी की सेल्स इंक्रीज हुई है इस क्वार्टर में एज कंपेयर टू पिछले साल इसी क्वार्टर के। तो अर्निंग पर शेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 3.51 से ये 3 पे चला गया। इट्स मीन के अब जाहिर सी बात है कंपनी ने मजीद शेयर्स भी इशू किए होंगे जिसकी वजह से डाइल्यूशन हो जाती है, यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से जब उसको अर्निंग्स को डिवाइड किया जाता है ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स के साथ तो शेयर ईपीएस गिर भी जाता है। तो आप लोग देख रहे हैं कि 3.51 था पिछली दफा ईपीएस, तो वो कम होकर 3 पे चला गया। तो वो इतना ज्यादा मैटर नहीं कर रहा है इसमें क्योंकि कंपनी ने शेयर्स भी इशू किए होंगे जिसकी वजह से डाइल्यूशन हुई है और 3 का जो ईपीएस है वो अच्छा साबित हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। और लॉन्ग टर्म के लिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं ये कंपनी, जिस तरह से मैंने आप लोगों को एक न्यूज दी है यूरिया सेक्टर की, जो यूरिया की डिमांड बढ़ चुकी है, तो मैं एक्सपेक्ट यही कर रहा हूं कि आने वाले दिनों में एंग्रो फर्टिलाइजर लिमिटेड आप लोगों के लिए लॉन्गर टर्म के लिए अच्छी साबित हो सकती है। तो ये ब्रीफ सा आप लोगों के लिए फाइनेंशियल एनालिसिस था। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोगों को जो चीजें मैं बताता हूं कि किस तरह से असेस करना है आप लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए कंपनीज को कैसे एनालाइज करना है कि आप लोगों को उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को चीजें समझ आ रही होंगी। फिर उसके बाद जो एंग्रो फर्टिलाइजर के रिलेटेड जो investing.com पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निकल डाटा है वो आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहता हूं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि एंग्रो फर्टिलाइजर के investing.com पे मैंने ये डाटा ओपन किया हुआ है। तो आप लोगों को मैं हमेशा एक क्लू देता हूं और आप लोग बिलीव मी अगर आप लोग इसको फॉलो करेंगे investing.com को जो टेक्निकल समरी होती है इसको फॉलो करेंगे तो जरूर आप लोगों को इंशाल्लाह इससे फायदा होगा, क्योंकि टेक्निकल समरी से अगर आप लोग असेस करते हैं, अब जिस तरह से आप लोगों के सामने आ रहा है कि 5 मिनट 15 मिनट 1 घंटा डेली और मंथली, और इस टाइम पीरियड में अगर आप लोग ये बाय करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि शेयर प्राइस में इंक्रीज आएगा, क्योंकि टेक्निकल्स इसके यही बता रहे हैं, मूविंग एवरेजेस यही बता रहे हैं, टेक्निकल इंडिकेटर्स यही बता रहे हैं और समरी इसकी यही है कि स्ट्रॉन्ग बाय जा रहा है। तो एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि शॉर्टर टर्म के लिए भी ये कंपनी आप लोगों के लिए अच्छी साबित हो सकती है और नियर फ्यूचर में आप लोग इस कंपनी से अच्छे प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हैं। तो मैं हाईली रिकमेंडेबल है ये कंपनी आप लोगों के लिए कि शॉर्टर टर्म के लिए भी और लॉन्गर टर्म के लिए। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग इस कंपनी में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आप लोग अच्छे प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हैं। तो मैं इस वेबसाइट का भी लिंक आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप लोग जरूर इसको ओपन कीजिए ताकि आप लोगों को भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन investing.com से मिले, आप लोगों को पता लगे कि किस तरह से मैप पढ़ते हैं, किस तरह से ग्राफ को पढ़ते हैं। तो मैं इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में आप लोगों को ये भी एजुकेट करूंगा कि किस तरह से जो टेक्निकल एनालिसिस होता है वो कंडक्ट किया जाता है, किस तरह से असेस किया जाता है कि कौन से शेयर प्राइस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा आने वाले दिनों में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाली है, तो मैं एक्सपेक्ट
करूंगा कि आप लोग जरूर मुझे सपोर्ट करेंगे और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे और मेरी वीडियोज़ को शेयर करेंगे। अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। तो आज की वीडियो इतनी ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।